हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों ये वीडियो मैं पहले एक बार पूरी रिकॉर्ड कर चुका हूं, पूरी 5 योजनाओं के साथ। अच्छी खासी लंबी वीडियो आज देने का मन था और आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे मैंने पढ़ा चुका था, पर वीडियो चल रही थी, सब काम चल रहे थे। बट प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि वो वीडियो रिकॉर्ड होती रही, पर जब उसको गैलरी में मैंने जाके ढूंढा तो मेरे को वीडियो मिली नहीं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि YouTube चला करके बहुत मोटा पैसा कमा रहा है राम जी की पाठशाला, बहुत अरबों रुपए छाप रहे हैं, करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, लाखों रुपए तो छाप ही रहे होंगे, पर ये उनका बहुत बड़ा वहम है। वो चाहें तो YouTube चैनल चला के देख सकते हैं। अगर मेरे पास इतना पैसा होता कि मुझे हर वीडियो से लाखों रुपए मिल रहे होते, करोड़ों मिल रहे होते, तो अब से पहले ये व्हाइट बोर्ड डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट हो जाता और ये मार्कर पेन एक डिजिटल बोर्ड के पेन में कन्वर्ट हो जाता। कैमरा होता, सब चीज़ें होती, तो जो चीज़ दिखता है वो नहीं होता है। सेवा करना और डिजिटली वीडियो बना के इस तरह के काम करना एक बहुत बड़ा टास्क है। अब मैं वीडियो पूरी रिकॉर्ड कर चुका था, अब दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, पर कोई बात नहीं। राम जी की पाठशाला में मैं आपका सेवक हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूं। दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने ये बाद में पढ़ाया था, 3 योजना पहले पढ़ा दी थी, पर कोई बात नहीं, मैं दोबारा मिटा के फिर पढ़ा दूंगा। आज हम जिन योजनाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी उनको प्रयोग करना चाहिए। यदि आप किसान परिवार से हैं या खुद भी किसानी करते हैं, या आपके मामा मौसी चाचा ताऊ कोई भी रिश्तेदार यदि किसान हैं और कृषि का कार्य कर रहे हैं, कृषि सहायक क्रियाओं में संलग्न हैं, तो उन लोगों तक भी ये वीडियो, ये जानकारी ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि ये चीज़ खाली लेखपाल बनने के लिए आप प्रयोग नहीं कीजिए। इन सरकारी योजनाओं का भी आपको निश्चित रूप से लाभ उठाना चाहिए। आपको सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ अब राष्ट्रीय बांस मिशन, है ना, बैम्बू। आपने पढ़ा होगा बैम्बू होता है, बांस होता है, आपने जगह जगह खड़ा हुआ देखा होगा। तो आपने देखा होगा भारत में एक बहुत लर्नेड आदमी है जिसका नाम है नितिन गडकरी। आजकल वो रोड्स भारत में बना रहे हैं, एक से एक रोड भारत में बन रहा है, जहां देखो वहीं से हाईवे बाईपास निकल रहे हैं आपकी यात्रा को सुलभ करने के लिए। क्योंकि देश की जो नसें हैं, जो वेन्स हैं, वो सड़कें हैं, वो परिवहन है पूरा का पूरा। तो नितिन गडकरी जी का मैं एक भाषण सुन रहा था, आपने देखा भी होगा, शॉर्ट्स में भी चल रहा है यूट्यूब में। वो बैम्बू इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं कि बैम्बू इकोनॉमी का जो प्रतिशत है वो चाइना की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करता है, और भारत में भी इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा। तो ये जो राष्ट्रीय बांस मिशन है, इसको सन 2006 और 7 में बांस क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मतलब चलाया गया कि भाई जो बैम्बू का पूरा फील्ड है, बैम्बू इकोनॉमी है, उसको कैसे बूस्ट किया जाए। उसको बूस्ट करने के लिए ये पूरा मिशन चलाया गया था सन 2006 और 7 में। और जब ये 2006-7 में ये प्रोग्राम पूरा लॉन्च हुआ तो 27 राज्यों में इसको चालू किया गया। 27 राज्यों में चालू किया गया तो किसानों को बताया गया, भाई किसानों सुनो बात, भाई जो चाइना है वो एक बहुत बड़े स्तर पर बांस की खेती कर रहा है, बैम्बू प्रोडक्शन कर रहा है, और उससे इकोनॉमी उनकी बढ़ रही है। और भारत जो है वो अभी दूसरे नंबर पर बैम्बू प्रोडक्शन में आता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हम कोशिश करें इसको फर्स्ट पे लेके जाएं, ठीक है, इंडिया को फर्स्ट पे लेके जाएं। तो क्या देखा सरकार ने कि इतना कहने के बाद भी, आपको एक कहानी के तौर पर समझा रहा हूं, एक कहने के बाद भी जो भारतीय किसान हैं वो बांस की खेती करने से कतरा रहे हैं। वो कतरा रहे हैं ना, तो हमें ये पता कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। दूसरी बात है, इसको उगाया कैसे जाता है ये नहीं पता हमको। तीसरी बात है, चलो हम आपकी बात मान भी लें, भाई इसमें मतलब लागत कितनी आएगी, क्या आपकी तरफ से फ़ायदा होगा। और चौथी बात, इसको हम उगाएं तो हम इसको किस पर्पज़ से बेचें, ये चीज़ भी तो हमको बताओ। तो सरकार ने कहा चिल मारो, बैठ जाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूं। बांस जो है वो एक प्रकार का घास है। आपको प्लांट बड़े बड़े दिखाई देते हैं, एक्चुअली वो प्लांट नहीं है। बांस जो है वो एक घास है, एक ग्रास की श्रेणी में आता है, जिसको काटना इलीगल नहीं है, क्योंकि घास कहीं भी खड़ा होता है, आप काट लेते हैं। तो घास को काटा जा सकता है, उसके लिए सरकार की विशेष परमिशन की, विशेष आज्ञा की, अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने बताया कि घास जो है वो एक विशेष प्रकार का घास है, बांस जो है विशेष प्रकार का घास है, या घास है, आप उसको काट सकते हैं। अब किसान ने पूछा, चलो हमने मान लिया कि आपका घास है, चलो इसको उगा लेते हैं हम घास को, पर मेरे यहाँ तो बंजर जमीन है। सरकार ने कहा टेंशन क्यों ले रहा है भाई, टेंशन मत ले, इसको तू कहीं उगा,
इसको उपजाऊ भूमि में उगा तो उसको बंजर में उगा, कहीं भी उगा, ये आराम से उग जाएगा, कोई इशू नहीं है। बंजर में उग जाएगा। तो बंजर वाला मान गया, ठीक है भाई बंजर भूमि हमारे यहाँ है, हम बो देंगे, चलो हमारी बंजर भूमि पड़ी है, फायदा उठा लेंगे उसका। अब फिर एक आया कि सर मेरे यहाँ पे बंजर भूमि तो नहीं है, परंतु यहाँ मेरे यहाँ मौसमी गड़बड़ बहुत है, न समय पर बारिश होती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अनावृष्टि हो जाती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, यदि आपकी भूमि मौसम की मार से त्रस्त है, बेकार पड़ी है, अनुपजाऊ है, उपजाऊ है, कैसी भी है, तो कैसी भी भूमि हो, बंजर भूमि हो, मौसम की मार से प्रभावित भूमि हो, बेकार भूमि हो, जिसमें पैदावार संभव ही नहीं है, हर प्रकार की भूमि में बांस को उगाया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। किसान मान गए। आगे की बात, किसान कहने लगे भाई पैसा कहां से आएगा, ये तो बड़ा महंगा पेड़ आता है इसका। तो सरकार ने कहा कि भाई तू किसान है, इधर आ रामू, इधर आ, तू खेती कर बांस की, जो भी तेरा खर्चा आएगा उसमें 50,000 की सब्सिडी हम देंगे। तो सरकार 50,000 रुपए तक की सब्सिडी इसमें दे रही है किसानों को। अब एक नॉर्मल किसान था, ठीक ठाक पैसा कमाने वाला, उसको 50,000 की सब्सिडी मिल गई। अब एक छोटा गरीब किसान, लघु सीमांत किसानों कहने लगा साहब मैं कहाँ से करूँगा, बड़ा महंगा पेड़ आता है, एक ही पौधा बड़ा महंगा आता है। तो सरकार कह रही तेरे को मैं और ज़्यादा फायदा दे देंगे। भाई क्या फायदा दे देंगे कि एक पेड़ पर, एक पौधे पर हम 120 रुपए तक की सब्सिडी तुझको प्रदान कर देंगे। 120 रुपए तक की सब्सिडी उस छोटे किसान को देना। तो ये पूरा का पूरा बांस मिशन है। अब किसान ने पूछ लिया कि सर फायदा क्या है, इससे बनता क्या है, हमको बताओ तो सही। तो सरकार बोली यार तू पागल है, तेरे को इतना ही नहीं पता, जो बांस की खेती है ये क्यों करनी चाहिए, इसका सवाल पूछ ही क्यों रहा है तू। भाई टोकरियां बन रही हैं बांस की, लड्डू बन रहे हैं, उसमें लड्डू जा रहे हैं, पूरियां शादियों में घूम रही हैं, इधर उधर भाजियां जा रही हैं, भेलियां जा रही हैं, सिदारे जा रहे हैं, कोतलियां जा रही हैं, तमाम चीज़ें सब उसमें टोकरियों में बंद बंद के जा रही हैं, तमाम काम हो रहे हैं। पंखे बन रहे हैं, गर्मियों में अब चलेंगे पंखे दबा के, हाथ वाले पंखे होते हैं, वो किससे बनते हैं, बांस से बनते हैं। बीजना बोलते हैं हमारे क्षेत्र में, मेरा नौ डांडी का बीजना, ये गाना सुना होगा आपने। तो पंखा सीढ़ी बनाने का काम आता है। लेडर आपने देखी होगी गाँव में, जो सीढ़ियाँ होती हैं, जो लोग सीढ़ियाँ का उपयोग करते हैं, वो बांस की बनी होती हैं। अगरबत्तियों की स्टिक बनी होती है, कितनी बड़ी इकोनॉमी है अगरबत्ती इंडस्ट्री की। तो ये सब चीज़ है। उनका और कहाँ यूज़ होता है सर, भाई अचार भी तो बनता है बांस का, भाई सब्जी भी बनती है, सलाद भी खाया जाता है बांस के रूप में। भाई बांस को सलाद के रूप में भी खाया जाता है। पूरे विश्व में 1200 से ज़्यादा प्रजातियां बांसों की पाई जाती है, परंतु उनमें से लगभग 150 से 200 प्रजातियां ऐसी हैं जो खाने योग्य हैं। बाकी सब विषैले पदार्थों से भरी रहती हैं, उनको खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, जान के लिए भी ठीक नहीं है। तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को लाया गया। और कोई भी लगा सकता है। अब किसान ने पूछ ले सर मैं तो गन्ना कहाँ बोऊंगा, गेहूँ कहाँ बोऊंगा, दाल कहाँ बोऊंगा, चावल कहाँ बोऊंगा, तो भाई अपनी डोल पे लगा ले यार, ठीक है, जगह जगह थोड़ी साइड में भूमि पर लगा ले, तेरा फायदा हो जाएगा। तो इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरी बात है, अगला जो हमारा मिशन है वो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। बागवानी किसको कहते हैं, उद्यान है ना। छोटा सा एक भूमि होती है, छोटा भूमि का टुकड़ा होता है, 1, 2, 3, 4 बीघे का, उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी भूमि की आवश्यकता नहीं है। देखो क्या चीज़ होती है कि किसान, आज का किसान जो है वो मतलब धीरे धीरे सीख भी रहा है, कृषि की नई नई टैक्टिक्स सीख रहा है, नई नई तरीके सीख रहा है। परंतु किसान के सामने दिक्कत क्या आ रही है कि वो बहुत बड़ी बड़ी भूमि पर खेती करने के बावजूद भी जिस अनुपात में उसको लाभ होना चाहिए, जिस अनुपात में उसकी आय होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। सरकार ने कहा इसका सोल्यूशन हम देते हैं ना भाई, इसके लिए तुम्हारे लिए एक नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन चलाएंगे। मैं पूछा हॉर्टिकल्चर मिशन क्या है, ये हॉर्टिकल्चर क्या होता है, बागवानी क्या होता है कि कृषि की सहायक क्रिया है। अरे साहब ये क्या होती है, सीधे सीधे बताओ। तो भाई सीधे सीधे बात यह है किसान महोदय कि बागवानी में हम उच्च दामों वाली सब्जियों को उगवाते हैं। ऐसी सब्जियां जो ज़्यादा दामों में बिकती हैं, जैसे ब्रोकली, ठीक है ना, या बगैर मौसम के बिकने वाली सब्जी। सपोज करो अभी लौकी आ रही है, लौकी का सीजन आ गया, पर अगर भरी सर्दी में लौकी चाहिए तो उसको उस समय अगर उत्पादन करना है तो महंगी बिकेगी। ज़्यादा दामों की सब्जियां, ज़्यादा दामों में बिकने वाले फल, ज़्यादा दामों में बिकने वाले मसाले तो महंगे होते ही हैं। तो इस बागवानी के माध्यम से भूमि के छोटे से टुकड़े पर उच्च दामों में बिकने वाली फल, सब्जियां एवं मसालों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, किसानों को बढ़ावा देने के लिए कि भाई तुम बागवानी करो, खेती के साथ में बागवानी भी करो, औषधियां भी पैदा होंगी, मसाले भी पैदा होंगे, सब्जियां भी पैदा होंगी, फल भी पैदा होंगे, और ये जो सब प्रोडक्ट हैं ये उच्च दामों में बिकेंगे, अच्छे दामों में बिकेंगे।
इसलिए इस राष्ट्रीय बागवानी मिशन को चालू किया गया सन 2005 और 6 में। उसके बाद दूसरा क्या उद्देश्य था? बागवानी किसानों की संख्या में वृद्धि करना, कि ऐसे किसानों की संख्या को बढ़ाना जो बागवानी करते हैं, क्योंकि किसानों की जो आय है वो खाली कह देने से नहीं बढ़ जाएगी, उसके लिए तमाम चीजें करनी पड़ेंगी। उनका प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, उनको महंगी चीजें उगवानी पड़ेंगी, उन महंगी चीजों को भी सही समय पर बाजारों तक पहुंचाना पड़ेगा। तो सामान्य सी बात है, उनकी आय में वृद्धि होगी ही होगी। तो ऐसे किसानों की संख्या वृद्धि करना जो बागवानी कर रहे हैं, और जब बागवानी ज्यादा लोग करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है किसानों की आय में वृद्धि होगी। एक तरफ तो किसान सामान्यतः 10 रुपए किलो का टमाटर उगा रहा है, और एक समय वो बहुत अच्छी नस्ल का टमाटर उगा रहा है जो 100 रुपए किलो बिक रहा है उसका, तो 90 रुपए का अंतर आया प्रति किलो पे। कितना डिफरेंस पड़ गया। कलौंजी उसने उगा ली, कोई मसाला उसने उगा लिया, तो डेफिनेट सी बात है उसका पैसा बढ़ेगा, आय बढ़ेगी। तो उसके लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। अब हम 3 योजनाओं को और समझते हैं, देखते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली है मतलब अगली है योजना किसान कृषि उड़ान योजना, फिर एग्रो उड़ान योजना, और फिर है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों, और ध्यान से आप इन चीज़ों को समझिए, इनका लाभ आपको उठाना चाहिए। देखो, मैंने आपको बताया बांस की खेती के बारे में कि बांस की खेती ऐसे की जा सकती है, ऐसे आय में वृद्धि हो सकती है इन चीज़ों को करके। ठीक, किसान कॉल सेंटर 1800 180 1551 या खाली 1551, इस पर कॉल करके तकनीकी जानकारियाँ ज़रूर किसान को लेनी चाहिए। अब मैं आपको बात बताता हूँ, किसान ने मेहनत करी, सब काम किया, बढ़िया से बढ़िया उत्पाद उगाया, परंतु वह उत्पाद समय से मार्केट में पहुंचा ही नहीं, मंडी पहुंचा ही नहीं, बाजार पहुंचा ही नहीं, तो उसको मूल्य क्या मिलेगा? कुछ भी मूल्य नहीं मिलने वाला बेचारे को। उसने टमाटर उगाए बढ़िया से बढ़िया, ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत 100 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर उसने उगाया, बट वो तोड़ने के बाद 10 दिन तक निजी मतलब पास की मंडी में रखा रहा या उसी के पास रखा रहा, तो उस टमाटर का कोई फायदा नहीं होगा, वो गल के सड़े खत्म हो जाएगा, सब प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक योजना चलाई गई जिसका नाम था किसान कृषि उड़ान योजना। इसमें क्या है, किसानों को उड़ाया नहीं जाएगा, उड़ान है ना, उड़ान का मतलब है कि किसानों को ऊपर हवाई जहाज में बिठा के जगह जगह घुमाया जाएगा, ऐसा नहीं है। किसान की कृषि के माध्यम से एक उड़ान को तय करना, ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। कैसे किसान कब उड़ेगा, किसान की उड़ान कब होगी? जब उसकी जेब में पैसा आएगा। और पैसा कब आएगा? जब उसकी फसल समय पे बिकेगी और उस फसल का सही दाम उसको मिलेगा, उन उत्पादों का सही दाम उसको मिलेगा, तो निश्चित तौर पर उसकी आय में वृद्धि होगी। तो किसान का माल ठीक समय पर, ठीक जगह और ठीक कीमत पर बिक जाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो इसी के लिए एक योजना शुरू की गई, किसान कृषि उड़ान योजना, सन 2020। भारत की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस योजना को चालू किया गया था। उद्देश्य क्या था इस योजना को चालू करने का? कि किसान द्वारा कृषि एवं सहायक क्रियाओं के उत्पादों के परिवहन में सहायता करना। यानी कि किसान ने कोई सब्जी फल कुछ भी उगाया, वो कृषि के उत्पाद हो गए, फसल हो गई उसकी, या कृषि सहायक क्रियाओं से कि उसने क्या कर रखा है, पशुपालन कर रखा है, दूध दही और उसका पनीर वगैरह वो कुछ निकाल के बेच रहा है, या उसने पोल्ट्री फार्म खोल रखा है, कृषि सहायक क्रियाएं, वो मांस बेच रहा है, या उसने मत्स्य पालन कर रखा है, वो मछली बेच रहा है। तो यदि उसका दूध उसने आज सुबह निकाला, ठीक है, और शाम तक उसका माल नहीं पहुंचा जहां तक, तो दूध फायदा नहीं, बेकार हो जाएगा। मांस उसने तैयार किया, वो सही समय नहीं पहुंचा, सही जगह नहीं पहुंचा, तो खत्म, मछली खत्म। तो उसके जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलग जो क्रियाएं हैं, जो अलग एक्टिविटी है, उनसे जो प्रोडक्ट वो बना रहा है, उन प्रोडक्ट्स के परिवहन में सहायता प्रदान करने के लिए किसान कृषि उड़ान योजना थी। लक्ष्य क्या था कि किसानों की फसल या उनके उत्पादों को सही समय पर, यानी कि अगर वो 10 आवर्स में पहुंच जाना चाहिए, 10 घंटे में पहुंच जाना चाहिए, तो 10 घंटे में सही कीमत पर और सही जगह बाजार में पहुंचा देगा, तो किसानों को निश्चित लाभ होगा। मान लिया उसने बढ़िया कोई
उत्पाद तैयार किया, कोई बढ़िया फसल तैयार की। टमाटर की बात कर रहे हैं, टमाटर की करेंगे, टमाटर बहुत बढ़िया है और वो अभी टूटा और 5-6 घंटे में, सपोज करो उत्तर प्रदेश में तोड़ा गया और 5-7 घंटे में शाम तक वो मुंबई की मार्केट में बिकने लगा। तो सुबह तोड़ा गया, शाम तक वो पहुंच गया, तो कितना फ्रेश वो टमाटर रहेगा, तो उसकी पूरे दाम उसको मिलेंगे, पूरा लाभ उसको होगा। तो उसका माल सही जगह, सही कीमत, सही बाजार में पहुंच जाए तो परिणाम क्या होगा, आय में वृद्धि होगी, निश्चित वृद्धि होगी और किसान को इस चीज का लाभ मिलेगा। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, इस चीज को आपको जरूर देखना चाहिए। उसके बाद एक योजना है एग्रो उड़ान योजना, ठीक है। हैदराबाद में एक परिषद है जिसका नाम है ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और इस परिषद का एक अंग है कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी, ठीक है। इस अकादमी के द्वारा एक योजना चालू की गई जिस योजना का नाम है एग्रो उड़ान योजना। अब इस उड़ान का संबंध इस उड़ान से नहीं है, यहां पर तो इस योजना में क्या काम किया जाता है मैं बता देता हूं। कृषि उड़ान योजना में क्या किया जाता है, जो किसान के उत्पाद हैं उन उत्पादों को एयरप्लेन की मदद से, हवाई जहाज की मदद से ट्रांसपोर्ट किया जाता है उड़ान वाले में, पर इस उड़ान में नहीं है। इस उड़ान योजना में, एग्रो उड़ान योजना के जो उद्देश्य हैं, किसानों को व्यापार कौशल सिखाना, बिजनेस स्किल सिखाना। अब उसने माल भी बढ़िया बना लिया, वो उड़ान योजना के पास जब पहुंचा भी रहा है, पर उसको बिजनेस स्किल नहीं आ रहा है। बीच में जो दलाल है वो उसका सारा प्रॉफिट खा जा रहे हैं, उसको पता ही नहीं कैसे डील करना है, कैसे काम करना है। तो व्यापार कौशल सिखाना, व्यापार कौशल सीख जाएगा तो ज्यादा मुनाफा कमाना सीख जाएगा। कृषि की उन योजनाओं के माध्यम से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा, बीज अच्छे लाएगा, ठीक है, अच्छे से खेती करेगा, प्रॉब्लम होगी तो किसान कॉल सेंटर यूज करेगा, बागवानी यूज करेगा, तमाम चीजें यूज करेगा, उपकरण नए नए तरह के खाद यूज करेगा, फिर अपने माल को अच्छे से पहुंचाएगा। बट अगर बिजनेस स्किल्स ही नहीं होंगे तो कैसे काम करेगा, नहीं कर पाएगा। तो बिजनेस स्किल्स को उभारने के लिए ये योजना चालू की गई। दूसरा, किसान को कृषि और पशुपालन कितने बेहतर तरीके से किया जा सकता है, इसका ट्रेनिंग देना इसका उद्देश्य था। तीसरी बात थी, कृषि से संबंधित कोई नए स्टार्टअप शुरू किए जा सकते हैं, उन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग हों, नए नए तरीके इजाद किए जाएं किसानों के द्वारा, इसको बढ़ावा देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। यह बात आपको याद रखनी है। और अगली योजना है PM कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। कुसुम फूल का, पुष्प का पर्यायवाची है, परंतु यहां पर इस योजना को आप इस तरह से कह सकते हैं कि किसान के जीवन में कुसुम को उगाने वाली एक योजना है। पुष्पित पल्लवित एक फूलों को उगाने की योजना है, एक गुलदस्ता उगाने की योजना है। क्योंकि जो कुसुम है इसका मतलब ये नहीं कि फूलों की योजना ही है, किसान के जीवन में फूलों की सुगंध को और सुंदरता को बढ़ाने वाली योजना है। इस कुसुम जो ये है ये KUSUM है, ठीक है, PM कुसुम योजना। इस K से अर्थ है किसान, इस U से अर्थ है ऊर्जा, इस S से अर्थ है सुरक्षा, एवं इस U से अर्थ है उत्थान और इससे अर्थ है महाअभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। यानी देखो, किसान को क्या प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कृषि में आती है, सिंचाई की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। बीज भी मिल जाएगा, उपकरण मिल जाएंगे, खाद भी मिल जाता है, पर पानी की समस्या वर्ष भर बनी रहती है। जिन क्षेत्रों में पानी की सुलभता वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, पर भारतीय किसानों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सिंचाई की आती है। और आज के समय में जो भारतीय किसान हैं वो सिंचाई के लिए भूमिगत जल का दोहन करते हैं, भूमिगत जल के माध्यम से ही वो अपने काम को करते हैं। ट्यूबवेल्स लगी हुई हैं, बोरवेल्स लगी हैं, उनके द्वारा मोटर चलते हैं बिजली के द्वारा और पानी निकलता है, खेती में सिंचाई की जाती है, किसानों द्वारा सिंचाई की जाती है। परंतु आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बिजली की अनियमितता के कारण सिंचाई ठीक से नहीं हो पाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सन 2019 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, न्यू एंड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, रीन्यूएबल मिनिस्ट्री जो है, रीन्यूएबल जो एनर्जी मिनिस्ट्री है, उसने एक ये शुरू किया PM कुसुम योजना। और इसके उद्देश्य तो बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है, इसके उद्देश्य तो बहुत सारे देखने को मिलते हैं। सरकार ने कहा कि हम तुम्हारी प्रॉब्लम ही खत्म कर देते हैं, बिजली आए ना आए। वैसे तो हम बिजली भी देने का प्रयास कर रहे हैं, पर बिजली आए ना आए तुम एक काम करो, सोलर पंप अपने खेतों में लगाओ और उसके माध्यम से सिंचाई करो। तो इसका उद्देश्य था किसानों को सोलर पंप्स की सुविधा उपलब्ध कराना, कि भाई तुम अपने खेतों में सोलर पंप लगाओ,
हम तुमको सपोर्ट करेंगे। किसान बोलेंगे क्या सपोर्ट करेंगे, खाली बोल रहा है तू, कुछ सपोर्ट तो कर नहीं रहा है। नहीं भाई, 1 लाख रुपए का आ रहा है ना, 90,000 मैं दूंगा, 90% की सब्सिडी मैं दूंगा। किसान ने कहा ठीक है भाई, लगवा लेते हैं। तो जब 90% की सब्सिडी इस पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के लिए की जाए। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जो कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। जैसे पवन के द्वारा ऊर्जा इकट्ठी की जा रही है, जैसे सोलर ऊर्जा जो है वो इकट्ठी की जा रही है, जैसे जल के द्वारा ऊर्जा बनती है, तो कभी खत्म नहीं होते, रिन्यूएबल सोर्स हैं, हमेशा बनते रहते हैं, नवीकरणीय स्रोत हैं। तो इनके द्वारा आपको सोलर पंप लगाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। वो 90% सब्सिडी इसमें सरकार दे रही है। ये है पीएम कुसुम योजना। उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आया होगा। इससे पहली वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन किया था, पर अभी समय नहीं है, वीडियो आप तक पहुँचानी है। तो आप देखिए, राम जी की पाठशाला को सपोर्ट करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।